हालेलुया। आज के जो प्रचार है ये सिर्फ प्रचार नहीं, परंतु आज के जो बातें हैं मेरे प्रियो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। या मेरे प्रियो आपका जीवन बदल जाएगा, या फिर मेरे प्रियो आप ही मेरे प्रियो प्रभु से कई कोसों दूर आप जा करके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? हालेलुया। जोर से बोलिए, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? हालेलुया। प्रियो आप सोच करके देखें कि आप प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया आशीषित होने के लिए आए हो। हालेलुया। लेकिन आज आपको सोच करके देखो कि प्रभु में कितने वर्ष हो गए। आप सोच करके देखो कि प्रभु में आपको कितने साल हो गए। मेरे प्रियो, क्या आप आशीषित हुए हो? हालेलुया। आप सोच करके देखो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए। आप यीशु के पास कुछ इच्छा को लेकर के आए थे, अपने घर के समस्या को लेकर के आए थे, अपने घर के बीमारी को लेकर के आए थे, अपने घर के लड़ाई झगड़े को लेकर के आए थे, आप अपने घर के नशाखोरी के बंधन से आजाद होने की समस्या को लेकर के आए थे, आप अपने बेटी बेटाओं के परेशानियां और समस्या को लेकर के आए थे। क्या मेरे प्रियो वे समस्या दूर हुआ? हालेलुया। क्या मेरे प्रियो आप जैसा आशीषित प्रभु से पाना चाहते हैं? क्या अब तक आपने वे आशीषित हुए हैं, या आपने मेरे प्रियो जैसा प्रभु से मांग रहे हैं क्या वैसा आपके जीवन में हो रहा है? हालेलुया। अगर आपका जवाब नहीं है हालेलुया, तो आज आपको सोचना है, आपको अपने मकसद को आपको आज स्मरण करना होगा। आप यीशु के पास क्यों आए? और जिस मकसद से आप यीशु के पास आए, और वो मकसद अब तक आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामों में, आपके बीमारियों में, आपके नशाखोरी के बंधन में, आपके शैतान के बंधन में, आज भी आपका परिवार, आप खुद, आपके बच्चे आज क्यों इसी प्रकार से जकड़े हुए हैं? आप क्यों आपके घर बदलाव में नहीं आए हैं? हालेलुया। क्यों? आज क्यों आपके घर नहीं बदल रहा है? आज क्यों आपके घर में नशाखोरी के बंधन हैं? आज क्यों आपके बच्चे नहीं बदल रहे हैं? आज क्यों आप बीमारी से आप चंगे नहीं हो रहे हैं? आज क्यों आप दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहे हैं? आपके जीवन में प्रभु यीशु के आशीष क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो आज आपको सोचने की जरूरत है। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं कि आप क्यों आशीषित नहीं हो रहे? इतने वर्ष भी हो गया, आपके घर में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया। आपको पता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह में आप खड़े हो ध्यान से सुनना, आज आपके जीवन को बदल देगा। अगर आज के ये प्रचार अगर आपके जीवन को नहीं बदला तो याद रखना, अगर आज के ये वचन आपने अनसुनी कर दिया, आपने ये वचन को, ये बातों को अगर आपने सीरियसली अपने जीवन में नहीं लिया, तो मेरे प्रियो मैं आज आपको सचमुच कहता हूं कि आप जैसा आपके परिस्थिति है वैसे ही परिस्थिति आपके जीवन में हमेशा 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 रहेगा। चाहे आप मेरे प्रियो चाहे इस नैरा कलीसिया को
छोड़ के चले जाओ, चाहे आप बजिंदर सिंह के कलीसिया में चले जाओ, चाहे और भी बड़े बड़े दासों के कलीसिया में चले जाओ, मेरे प्रियो आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप आशीषित क्यों नहीं हो रहे हो। हालेलुया। आप आशीषित मेरे प्रियो इसलिए नहीं हो रहे हो कि जिस जगह में आप खड़े हैं, जिस जगह में आप पाए जाते हैं, मेरे प्रियो उस जगह से आपके परिस्थिति बदल नहीं सकता। हालेलुया। आपके परिवार में चेंज नहीं आ सकता जिस जगह में आप खड़े हो। आपके बीमारी चंगाई में नहीं बदलेगा आप जिस जगह में खड़े हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके बच्चे नहीं बदलेगा आप जिस जगह में खड़े होकर के आप प्रभु के लिए आप काम कर रहे हो। हालेलुया। तो क्या करना होगा? हालेलुया। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जहां पर आप खड़े हो ना, जहां पर जिस परिस्थिति में आप प्रभु के विश्वास में खड़े हो ना, उस जगह से आपकी बीमारी दूर नहीं होगा, आपके परिवार नहीं बदलेगा, आपके समस्या नहीं जाएगा, आपके परेशानी दूर नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा मेरे प्रियो? ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, आपको अपने आप को, हालेलुया, क्या है? अपने आप को अगले स्तर में, हालेलुया, क्या करना होगा? ले जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अगले लेवल में आपको क्या करना होगा? जाना होगा। हालेलुया। जहां पर आप हैं वहां से आपके घर में, आपके जीवन में कोई बदलाहट नहीं आ रहा है, आपके पति के जीवन में कोई बदलाहट नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रियो वे जगह से आपको ऊंचा उठना पड़ेगा और आपको ऊंचे लेवल में, ऊंचे स्थान में, ऊंचे जगह में आपको आकर के क्या करना होगा मेरे प्रियो? मैं आज आपको वही चीज को बताना चाहता हूं। हालेलुया। अपने आप को अगले लेवल में लेकर के आओ। हालेलुया। अपने आप को अगले स्तर में लेकर के आओ। अगर आप सचमुच आप अपने जीवन, अपने परिवार में, अपने कामों में अपनी उन्नति और बरकत और आशीषों को आप देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो जिस जगह में आप हो ना, उस लेवल से आपको क्या करना होगा? ऊंचा उठना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको मैं बता रहा हूं आज, हालेलुया, सबसे पहले ऊंचा अगर आपको लेवल में उठना है, हालेलुया, आपको अपने आप को ऊंचा उठा करके अगले लेवल, अगले स्तर में लेकर के आना है, तो मेरे प्रियो मैं कुछ बिंदुओं को मैं आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, आप सबसे पहले, मैं आज पहला बिंदु है कि जो आपके जीवन में कभी कभार चर्च आप आते हो, हालेलुया, क्या करते हो? आप कभी कभार आप क्या करते हो? चर्च आते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको इस चीज को क्या करना होगा? बदलना होगा। हालेलुया। आप एक सप्ताह चर्च आते हो, एक सप्ताह चर्च नहीं आते, फिर अगले सप्ताह आप चर्च आते हो, फिर अगले सप्ताह चर्च नहीं आते, फिर अगले सप्ताह चर्च आते हो। मेरे प्रियो ऐसे करने में आपके जीवन बदलेगा नहीं। हालेलुया। आपको अब क्या करना होगा? उससे ऊंचा उठना पड़ेगा, अपने आप को अगले लेवल में लाना पड़ेगा, अपने आप को अगले स्तर में आपको ला करके मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करना होगा। और सबसे पहले यदि आप कभी कभार आप कलीसिया, आप कभी कभार आप चर्च आते हैं, मेरे प्रियो आप उसको रेगुलर हर संडे चर्च आपको आना होगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे कहने मात्र से नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके सोचने मात्र से नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आपको मन में, अपने हृदय में
ये ठानना होगा हालेलुया कि प्रभु मैं अब अपने आप को अगले स्तर में मैं ले जाना चाहता हूं। हालेलुया प्रभु मैं अपने आप को अगले लेवल में ले जाना चाहता हूं। प्रभु जो मैं कभी कभार मैं चर्च जाता था, लेकिन आपसे मैं प्रभु मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा। हालेलुया मेरे प्रियो आपको अपने मन में ठानना होगा। मेरे प्रियो आपके जीवन में चाहे कैसा परिस्थिति क्यों ना रहे, आपके घर में चाहे कैसे भी मेहमान क्यों ना रहे, आपके घर में चाहे कुछ भी क्यों ना रहे, मेरे प्रियो आपको चर्च आना होगा। हालेलुया मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर सचमुच अपने जीवन को बदलने के लिए आप तैयार हो, अगर सचमुच आप अपने बच्चे के जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, अगर सचमुच आप अपने पति के जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, यदि आप सचमुच आप अपने बीमारी से चंगे होने के लिए तैयार हो, अगर सचमुच आपके बिजनेस मस्त चले, आपके जॉब लगे, आपके काम अच्छा चले, आपके घर परिवार में परमेश्वर की आनंद हो और परमेश्वर में आप दिन प्रतिदिन आशीषों में आप बढ़े। हालेलुया मेरे प्रियो तो आप अपने मन में ये चीज को लेकर के आए, प्रभु अब कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे रेगुलर चर्च जाना है, प्रभु मुझे रेगुलर, मुझे हर संडे मुझे चर्च पहुंचना है। हालेलुया मेरे प्रियो आपको अपने मन में ये ठानना होगा। हालेलुया जब तक आप अपने मेरे प्रियो अगले स्तर में आकर के आप मेरे प्रियो आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करोगे, आपके जीवन में बदलेगा नहीं। हालेलुया आप ऊंचा उठाना है आपको। हालेलुया मैं आपको बता दूं, आप जो कभी कभार चर्च जाते हो, आप कभी कभार चर्च आते हो मेरे प्रियो, क्यों? इसलिए क्योंकि आप अगर आशीषित आज होना चाहते हो तो मेरे प्रियो आप अपने मन में ठान लो कि प्रभु पिता मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज से मैं अब रेगुलर चर्च करूंगा। हालेलुया मेरे घर में चाहे कितना काम आ जाए, हालेलुया चाहे मेरे घर में मेहमान क्यों ना रहे, चाहे उस दिन मेरा कोई अन्य काम क्यों ना रहे, लेकिन संडे मैं चर्च अटेंड करूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो आपको अपने मन में यह विश्वास जगाना पड़ेगा, आपको कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, हालेलुया आप चर्च आओ। अगर आपको हाफ टाइम आपके बिजनेस को बंद रखना पड़े, आप विश्वास के साथ उस बिजनेस को हाफ टाइम बंद करके रखो। अगर आपको काम आपके खेत में है मेरे प्रियो तो वो हाफ टाइम आप परमेश्वर के लिए आप अपने काम को बंद करके रखो। हालेलुया उस दिन नुकसान हाफ टाइम क्यों ना सहना पड़े, हालेलुया या उस दिन पूरा दिन भर आपको नुकसान क्यों ना सहना पड़े, आप यदि विश्वास करते हो और चाहते हो कि मेरे घर में बदलाव आना चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पति बदलना चाहिए, आपके बच्चे बदलना चाहिए, आपके जीवन बदलना चाहिए, आपके बीमारी से चंगाई होना चाहिए, आप प्रतिदिन आप प्रभु में बढ़ते जाए तो आपको अपने मन में अगले लेवल में आकर के आपको रेगुलर चर्च आना पड़ेगा। हालेलुया तब तुम देखना अपने जीवन में बदलाव। हालेलुया ये पहले बिंदु है कि मेरे प्रियो आपको रेगुलर चर्च करना पड़ेगा। हालेलुया दूसरी बिंदु है, हालेलुया यदि आपने अपने समस्या के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने परेशानी के लिए, आपने मेरे प्रियो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप अगर प्रार्थना 1 घंटा करते थे, कितना घंटा? 1 घंटा करते थे। हालेलुया आज से अपने प्रार्थना करने के लेवल को क्या करना है? आपको ऊंचा करना है। हालेलुया जिस लेवल से आप प्रार्थना कर रहे हो उस लेवल में अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, आपके परिवार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा पता है? अब जो 1 घंटा का लेवल है
आप अपने समस्याओं के लिए, आप अपने बीमारी के लिए, आप अपने पति के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने उन्नति के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने नौकरी के लिए जो 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, अब इस 1 घंटा के लेवल को छोड़ करके आपको ऊंचे लेवल में आकर के आपको मेरे प्रियो 2 घंटा आपको प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। विश्वास करें, यह परमेश्वर के वाणी है। जब 1 घंटे के प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने प्रार्थना के लेवल को क्या कर दो, 2 घंटा में कर दो। हालेलुया। अगर आपके पति नहीं बदल रहा है, आपके बच्चे नहीं बदल रहे हैं, आपके परिवार नहीं बदल रहा है, आपके बिजनेस नहीं बदल रहा है, आपके जॉब नहीं लग रहा है, आपके शादी नहीं हो रहा है, मेरे प्रियो कुछ नहीं हो रहा है आपके जीवन में, आपको अपने प्रार्थना के स्तर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। हालेलुया। अपने प्रार्थना के स्तर को अगले लेवल में ले जाना होगा, और 1 घंटा नहीं, आप उसको क्या करो, 2 घंटा करो। हालेलुया। 2 घंटा करो मेरे प्रियो, अगर चाहते हो तब। हालेलुया। अगर लगता है कि चाहे मैं संसार के कोई हॉस्पिटल में चला जाऊं, संसार के चाहे कोई डॉक्टर के पास चला जाऊं, चाहे संसार के कोई वैद्य के पास चला जाऊं, यदि आपको विश्वास है कि इनके पास जाने से मेरे पति के नशा नहीं छूटेगा, अगर विश्वास है आपके बीमारी चंगा नहीं होगा, आपको विश्वास है आपके बच्चे नहीं बदलेंगे, आपको यह विश्वास है कि मेरे प्रियो कहीं पर भी मेरे प्रियो आप चले जाओगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है, आपके रिपोर्ट में लिख दिया है आप चल नहीं सकते, आप कैंसर से आप चंगे नहीं हो सकते, आप HIV से आप चंगे नहीं हो सकते। हालेलुया। आप इसी प्रकार आप व्हील चेयर में चलेंगे, आप इसी प्रकार खाट में पड़े रहेंगे, आप इसी प्रकार मेरे प्रियो लोग आपको कहता होगा कि तू भिखारी है, तू गरीब है और तू भिखारी रहेगा, तू गरीब रहेगा, तेरे जीवन नहीं बदलेगा। मेरे प्रियो अगर लोग ने आपको ऐसा ठेस मारा है, आपके लोगों ने आपको ऐसा बदला है, मेरे प्रियो आप अपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास है कि 1 घंटा के लेवल में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप विश्वास करते हो कि मैं इस 1 घंटा के लेवल को बढ़ा करके मैं 2 घंटा मैं करूंगा। हालेलुया। विश्वास करें, यदि आपके 1 घंटा के प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है, आपको अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु 1 घंटा में कुछ नहीं हो रहा है, मैं अब अपने आप को मैं 2 घंटा मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, अपने घर को सुधारना चाहते हो, अपने बिजनेस को सुधारना चाहते हो, मेरे प्रियो आप अपने प्रार्थना के लेवल को ऊंचा उठाए, अपने प्रार्थना करने के लेवल को ऊंचा उठाए। आप मेरे प्रियो 1 घंटे के बजाय आप 2 घंटा आप प्रार्थना करना चालू करें। हालेलुया। आप 2 घंटा प्रार्थना चालू करें। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप ये नहीं करना कि सुबह मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, फिर रात को 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। आपको लगातार 2 घंटा प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आप सुबह प्रार्थना करना चाहते हैं, 4 बजे उठ करके आप 6 बजे तक आप प्रार्थना करो। अगर मेरे प्रियो आप सुबह नहीं उठ पाते, आप रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप प्रार्थना करो। हालेलुया। तब देखना तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। हालेलुया। याद रख लेना, अगर चाहते हो तब आपके जीवन में होगा। प्रभु कहता है कि अगर तू सचमुच चाहता है कि तेरे जीवन में बदलाव आए, अगर सचमुच आप चाहते हो कि मेरे प्रियो आप अपने पति के नशाखोरी से, मारपीट से मेरे प्रियो आप पूर्ति से टूट चुके हो, पूर्ति से आपके उम्मीद समाप्त हो चुका है, आज विश्वास करें, आज अपने प्रार्थना के लेवल को बढ़ा दें। हालेलुया। जो 1 घंटा है आप उसे 2 घंटा में लेकर के आए। विश्वास करना, 1 महीना करके देखो, गारंटी देता हूं
प्रभु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो, हालेलुया, आपने मेरे प्रियो एक बात तो मैं बता दूं, आज भी लोग मेरे प्रियो, कई ऐसे नेता लोग भी आज क्या कर रहे हैं पता है? आज गारंटी दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नेता का कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, ये गारंटी ये मनुष्य के नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गारंटी है। हालेलुया। अगर आप अपने प्रार्थना को 1 घंटा के लेवल से बढ़ा करके अगर 2 घंटा में आप करने जा रहे हैं, आप अपने घर में, अपने जीवन में आप एक बड़ी सामर्थ्य को आप देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तैयार हो, प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। क्या मेरे प्रियो, आज आप अपने प्रार्थना को मेरे प्रियो 1 घंटा से आप 2 घंटा के लिए करने के लिए तैयार हो, तो प्रभु आपके जीवन में बदलाव करेगा। हालेलुया। और अगर आप इसी स्तर में आप कहोगे नहीं 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 प्रभु, मुझे तो 1 ही घंटा प्रार्थना करना है, तो मेरे प्रियो, आप जैसे आप जिस स्तर में प्रार्थना कर रहे हो ना, आप इसी स्तर में प्रार्थना करो। जिस स्तर में आप आशीषित हो, इसी में आप आशीषित रहो। हालेलुया। अगर चाहते हो कुछ बड़ा आशीष को पाना, कुछ चाहते हो कि आपके पति की जीवन बदले, खुदावन की गारंटी है कि अगर आप अपने प्रार्थना के लेवल को बढ़ा दिए, प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तीसरे बिंदु में मैं बात कर रहा हूं। तीसरे बिंदु यह है कि मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो आधा घंटा आप पढ़ते हो, हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रियो, आप और भी परमेश्वर को उसके निकट जाकर के जानना चाहते हो, और भी उस परमेश्वर को और निकट जाकर के आप उसके वचन को आप मेरे प्रियो सीखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपके बाइबल पढ़ने के मेरे प्रियो लेवल को बढ़ा करके आपको 1 घंटा आपको करना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपना बाइबल आप मेरे प्रियो आधा घंटा नहीं, आप अपना बाइबल आप 1 घंटा आप पढ़ना आरंभ करो। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा ये परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के नजदीक आप क्या करोगे? पहुंचोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर कोई भीड़ है, हालेलुया, आप दूर से चिल्लाओगे, मेरे प्रियो वो व्यक्ति नहीं सुन सकता। हालेलुया। क्या नहीं कर सकता? नहीं सुन सकता। लेकिन अगर उसके नजदीक में जाओगे और उसे आवाज दोगे, मेरे प्रियो वो व्यक्ति सुनेगा और बोलेगा क्या है भाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के नजदीक में जाने के एक मार्ग है, एक रास्ता है कि आप उसके वचन को पढ़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके वचन को आप पढ़ोगे, 1 घंटा आप परमेश्वर के नजदीक में आप जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में तो यही कहा है कि आदि में परमेश्वर था, आदि में तो वचन था, और वे वचन परमेश्वर के संग था, और ये वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर सचमुच आप प्रभु के पास जाना चाहते हो, मेरे प्रियो, आप जिस जगह से प्रभु को पुकार रहे हो सकता है उस जगह से आपकी आवाज प्रभु के पास नहीं पहुंच रहे, तो आप उसके पास जाना चाहते हो। मेरे प्रियो, आज ये जीवित वचन को मेरे प्रियो आप आधा घंटा से अपना लेवल बढ़ाएं, उसे 1 घंटा आप बाइबल पढ़ने में लगाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन तक, परमेश्वर के पास तक ये वचन आपको पहुंचाएगा, और ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको चौथा बिंदु की ओर मैं लेकर के जा रहा हूं। हालेलुया। चौथा बिंदु है कि मेरे प्रियो, यदि आप पूर्ण पवित्र अपने आप को नहीं कर पा रहे, हालेलुया, क्या नहीं कर पा रहे? आप अपने आप को पूर्ण पवित्र नहीं कर पा रहे। आप मेरे प्रियो अपने आप को
मेरे प्रियो पूर्ण पवित्र नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप मेरे प्रियो कभी भी मेरे प्रियो आपके जीवन से पाप हो जा रहा है। मेरे प्रियो अचानक से आपके जीभ से गाली गलौज निकल जा रहा है। आपके जीवन से किसी के चुगली हो जा रहा है। मेरे प्रियो आपके जीवन से कभी कभार झूठ हो रहा है। मेरे प्रियो आपको कभी कभार को अब छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन को आप मेरे प्रियो जो कभी कभार आपके जीवन से पाप हो रहे हैं और अपने आप को पूर्ण पवित्रताई में नहीं ला रहे हैं, आप पूर्ण पवित्रताई में आप नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने पवित्रताई को मेरे प्रियो वे इस लेवल में नहीं परंतु ऊंचे लेवल में लेकर के आओ और अपने आप को पवित्र और पवित्र और पवित्र करें। मेरे प्रियो आप जब अपने आप को पूर्ण पवित्रताई में लेकर के आओगे, जब अपने जीवन को पूर्ण पवित्रताई में लेकर के आओगे, वे खुदावंद तुम्हारे जीवन में आना आरंभ करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम याद रख लेना, तुम जब तक अपने आप को पूर्ण पवित्रताई में नहीं लाओगे, वे परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूं जो आज मेरे प्रियो अगर इस प्रार्थना को, इस परमेश्वर के वर्ड को अगर आप अपना जीवन में लागू करना चालू कर दे, आज एक एक पॉइंट को आप अपने आप को मेरे प्रियो आप उसमें लाना चालू कर दे। याद रखना जो अब तक आपको साल हो गया है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, आपको 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, आपके बीमारी में कोई चंगाई छुटकारा नहीं आया, आपके परिवार में कोई मेरे प्रियो उद्धार में नहीं आया, याद रखना इसके जीवन को मेरे प्रियो इस बिंदुओं को अपने जीवन में पूरा करो। खुदावंद के आप अपने जीवन में एक अभिषेक को कप होते हुए अपने जीवन में देखोगे। आप अपने आप को जिस स्तर में हो उस स्तर में अगर रहोगे, आप आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आप को अगले लेवल में लेकर के आओ। मेरे प्रियो अगर कोई भी आपको गाली दे, मेरे प्रियो अगर आपके प्रभु पर विश्वास है, आप गाली सुन लो। हालेलुया। अगर कोई आपके विरुद्ध में चुगली करे, आप उस चुगली को सुन करके आप अपने कान को बंद कर दो। हालेलुया। मेरे प्रियो कोई भी आपको लड़ाई झगड़ा करे, कोई भी आपको ताना मारे, मेरे प्रियो आप उसको सुन करके सुन लो और प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र करो, पूर्ण पवित्रताई में लेकर आओ। क्या मेरे प्रियो आप अपने मुंह से गाली देना आप बंद करोगे? क्या अपने मुंह से क्या आप चुगली करना बंद करोगे? क्या आप अपने मुंह से मेरे प्रियो झूठ बोलना बंद करोगे? मेरा परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने आप को पूर्ण पवित्रताई में तू लेकर आएगा, मैं तेरे अंदर उपस्थित हो जाऊंगा। हालेलुया। वे परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, मैं कोई पत्थरों में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मैं कोई मिट्टी में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं कोई ईंट पत्थर में मैं रहने वाला मैं परमेश्वर नहीं हूं, परंतु मैं वो जीवते परमेश्वर हूं, जीवते मनुष्य के अंदर में रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। याद रखना वे परमेश्वर जीवते मनुष्य के अंदर में रहने वाला वे परमेश्वर है, ताकि वे आपके साथ सदा सदा वे चल सके, सदा सदा आपके साथ वे प्रभु वे रह सके। वे ऐसा परमेश्वर है। बस अगर आप चाहते हो कि वे परमेश्वर मेरे प्रियो वे जीवित मनुष्य में रहता है, तो आप पाप से मरे हो, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में नहीं रहता। हालेलुया। आप अपने आप को जीवित करें, आप अपने आप को जीवित करें, आप अपने आप को पूर्ण पवित्रताई में लेकर के आए और अपने आप को जीवित करें। वो यीशु आज
अभी और इसी समय वे परमेश्वर अपने जीवित मनुष्यों के अंदर में वे आएगा यीशु मसीह। हालेलुया। याद रखना, अगर आप अपने आप को पवित्र करना चालू कर देंगे, वे यीशु आपके अंदर में आना चालू करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, चौथा बिंदु है, मैं आपको पांचवा बिंदु में बताने चाह रहा हूं। पांचवा बिंदु है कि यदि आप अपने पास्टर के लिए, मेरे प्रियो, आप प्रार्थना ही नहीं करते, अगर आप प्रार्थना करते हैं 15 मिनट प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप अपने दास के लिए, अपने पास्टर के लिए अगर प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने पास्टर के लिए आधा घंटा आप प्रार्थना करना आरंभ करें और कहे कि खुदा तू अपने दास के द्वारा तू मुझसे बातें कर। हे पिता, प्रभु तू अब पिता अपने दास को बताओ कि मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या कमी है, पिता उसे प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु तेरे दास मेरे लिए प्रार्थना करे, मैं बीमारी से चंगे हो जाऊं। प्रभु तेरा दास जब पिता मेरे घर के लिए प्रार्थना करे, मेरे घर चंगे हो जाने पाए। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना को क्यों नहीं पाते? आप प्रोफेसी को क्यों नहीं पाते? आप छुटकारा को क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके अंदर में अपने सेवक के लिए, अपने पास्टर के लिए आपके अंदर में 1 मिनट के, 15 मिनट के प्रार्थना भी नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अगर आज आपके सचमुच जीवन में आप अपने दास के लिए अगर 15 मिनट भी अगर प्रार्थना करते होंगे, इस लेवल को बढ़ा करके आधा घंटा करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आधा घंटा करो यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रख लेना कि जो कोई अपने दास के लिए प्रार्थना करता है ना, हालेलुया, वही उसका दास उसके लिए आशीष के कारण ठहरता है। हालेलुया। तुम्हारे लिए छुटकारा के कारण ठहरेगा। और जो वे तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करेगा, जो तुम्हारे लिए मेरे प्रियो प्रार्थना करेगा, वे प्रार्थना आपके जीवन में वे पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने दास के लिए प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। जब अपने दास के लिए प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में अपने दास के द्वारा प्रभु के आशीष और चंगाई को देखोगे। हालेलुया। याद रख लेना मेरे प्रियो, क्यों प्रार्थना करना है पता है? क्योंकि याद रखना, परमेश्वर के अगर मंदिर के अगर विषय में आप जानते हो कि परमेश्वर वे पवित्र और अति पवित्र स्थान में रहता है। दूसरा स्थान जो है वे पवित्र स्थान है, और तीसरा जो स्थान है वे आंगन है। हालेलुया। याद रख लेना मेरे प्रियो, खुदावंद कहता है मेरे प्रियो, याजक, पास्टर, पादरी, मेरे प्रियो, इनको क्यों परमेश्वर ने ठहराया? हालेलुया। क्यों ठहराया पता है? इसलिए ठहराया कि आपके ऊपर डायरेक्ट परमेश्वर के कोप ना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, याद रखना, विश्वासी पाप कर लेते हैं, विश्वासी परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगते हैं, विश्वासी परमेश्वर के विरुद्ध में दोष लगाने लगते हैं। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं, इस्राएल लोग मिस्र के गुलामी से जब परमेश्वर ने छुड़ाया, रास्ते में उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने सेवकों को इसीलिए उस पवित्र स्थान पर और परम पवित्र स्थान पर जाने के लिए परमेश्वर ने आपके और परमेश्वर के बीच मेरे प्रियो पास्टर को प्रियो ठहराया हुआ है। हालेलुया। याद रखना, आपके और परमेश्वर अपने बीच में मेरे प्रियो पास्टर को ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकता। डायरेक्ट अगर आप गलती करें तो आपके ऊपर कोप मत करे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु अपने दास के द्वारा
मेरे प्रियो वे क्या करता है पता है, वे आपके पापों को, आपके गलतियों को भी क्या करता है, आपके दास के द्वारा आपको बताता है, आपको चेतावनी देता है। और यदि तुम अगर नहीं चेतोगे तो परमेश्वर का कोप आपके ऊपर भड़कता है। हालेलुया। याद रख लेना मेरे प्रियो, आज अगर आप अपने मेरे प्रियो दास के लिए प्रार्थना करोगे और वे दास आपके प्रार्थना और विनती को वे पवित्र और अति पवित्र स्थान में लेकर के जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सेवा करने के लिए अपने दास को ठहराया हुआ है। हालेलुया। याद रखना, मैंने मेरे प्रियो आपको ये 5 बिंदु मैंने बताया है, याद रख लेना। अगर ये 5 बिंदु अगर आप अपने जीवन में अगर करना आरंभ कर दिए, याद रख लेना आपके जीवन में बड़ी आश्चर्य कर्म चालू हो जाएगा। हालेलुया। आप मेरे प्रियो ये कलीसिया में आप बड़ी प्रियो आप आश्चर्य कर्म को देखना आरंभ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो अगर आज अपने जीवन को मेरे प्रियो अगले लेवल में ले जाना चाहते हो, ये 5 बिंदु मेरे प्रियो आप इसे अपने दिमाग में रख करके आप मेरे प्रियो आप अपने परमेश्वर में अगले स्तर में आप पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। अगले स्तर में क्या करें, पहुंचे और प्रभु आपको आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष को देना आरंभ करेंगे। जो अब तक आपके जीवन में जो नहीं हुआ है वे खुदा आपके जीवन में उसे पूरा करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। ये 5 बिंदु मेरे प्रियो आज के ये प्रचार, आज की ये संदेश ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आज बदलने जा रहे हो, ये कलीसिया भी बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो अगर आज बदलने जा रहे हो तो आज मेरे प्रियो आपके पति चाहे कितना भी शराब पीता हो, चाहे कितना भी मारपीट करता हो, चाहे आपकी बीमारी कितना बड़े भयंकर बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर HIV कुछ भी क्यों ना हो, खुदावंद तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। तुम गरीब हो, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो आपको परमेश्वर कंगाल में जीवन जीने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर निर्धनता में जीवन जीने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर आपको मेरे प्रियो परमेश्वर वे राजाओं का राजा होने के लिए, वे परमेश्वर वे प्रभुओं का प्रभु वाला परमेश्वर के आप बेटी बेटा हो, आपको राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने चुन करके रखा है। हालेलुया। प्रियो आप निर्धन और आप निर्धनता में नहीं पाए जाओगे जब आप इस 5 बिंदु पर अपना काम करना चालू कर दो। ये 5 बिंदु पर आप अपने जीवन में काम करना चालू कर दो। अगर अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो, आप जिस स्तर में हो इस स्तर से उठ करके आप अगले लेवल में जा करके आप प्रार्थना करना चालू कर दो। आपका जीवन बदलेगा, आपके पति बदलेगा, ये कलीसिया बदलेगा, ये कलीसिया के रूल बदलेगा, ये कलीसिया में वो काम होने लगेगा और यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने महिमा को भरपूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप करने के लिए तैयार हो, आपको प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। आज के वचन से आपको प्रभु